पहले तो मैं वाटिका प्राइड के सभी मेंबर और सदस्य, सभी भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करता हूं और आपसे बहुत प्यार मिला है और कम समय में मुझे आप ये इस पद के लायक समझा और मैं इस पद पे आने के बाद मैं सोसाइटी के लिए अच्छे कार्य करूंगा और जो पहले कुछ गलतियां हुई है या अच्छा हुआ उनसे मैं सीखूंगा भी और जो पहले कमेटी है उनसे भी मैं साथ में मिलके काम करूंगा और मैं जो भी अभी कमियां हैं शायद आप मुझे कॉल करेंगे या जो भी है, लेकिन मैं आपका कॉल उठाऊंगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन उस कमेटी के लिए जो बिल्डिंग रेडी करी है, जो बिल्डिंग में काम बाकी है, उसमें कुछ समय लगेगा। आप बोलेंगे कल का कल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस वाटिका प्राइड सोसाइटी बिल्डिंग को नंबर 1 पर लाने के लिए। और फिलहाल माकड़ वाली रोड पे नंबर 1 है और आगे भी नंबर 1 रहेगी। और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसके बाद में हमारे चुनाव अधिकारी हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा और सफल चुनाव हमारे बीच में करवाया और एक अच्छी चुनाव कार्यकारिणी का हमारे को सहयोग और समर्थन दिया। और उसके बाद में हमारे जो पास वाले सोसाइटी के जो मुख्य अतिथि महोदय आए पधारे हुए हैं, उनके सहायक मुख्य अधिकारी पधारे हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और इसके बाद में वाटिका प्राइड के जो भी सदस्य हैं उन सब का भी हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं कि उन लोगों ने इस चुनाव में सक्रिय रूप से भूमिका लेकर चुनाव को रोचक और आनंददायक बनाया और एक अच्छी कार्यकारिणी को निर्वाचित किया। और इसके बाद मैं उन लोगों का भी बहुत बहुत आभार और हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन लोगों ने मेरा सहयोग और समर्थन किया। उसमें मैं साकला जी है जो मेरे भाई की तरह हैं, केसरा राम जी जो भी बिल्कुल भाई की तरह हैं, और अभिमन्यु सिंह जी हैं और अजय सिंह जी है, और हमारे सबसे अच्छे अधिवक्ता गिरीश जी चतुर्वेदी जी है जो हमारे साथ ही विराजमान हैं। उन सभी लोगों का मैं बहुत तहे दिल से हार्दिक आभार और अभिनंदन प्रकट करता हूं। उसके अलावा जैसे उदित जी है और जो भी मेरे साथ उस दिन लगे थे उन लोगों का भी मैं बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। ठीक है, और इसके साथ मैं आपकी वाटिका प्राइड के जो जितने भी सदस्य हैं उन सबके सामने एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा जो वाटिका प्राइड में रहने के लिए वातावरण हो वो उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। और जो कमियां हैं और जो कमियां दुरुस्त करने लायक है जो हमारे हाथ में है, हम निसंकोच रूप से आप उन सब कमियों को दूर करेंगे और आपको अच्छा एक रहने के लिए वातावरण उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य वक्त निकालकर हम लोगों को दिया है कीमती वक्त। साथ ही मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा मनोज गुजर सर का जो यहाँ पधारे, उन्होंने अपना अमूल्य वक्त दिया। फिर सबसे बड़ी मैं तालियां चाहूंगा कि हमारे चुनाव अधिकारी जय सिंह साहब का कि इन्होंने बहुत ही निष्पक्ष रूप से चुनाव कराया और मेरे लिए तो बहुत कुछ सीखने की बात है और बहुत अच्छा लगा। दूसरा मैं हमारे नए अध्यक्ष साहब बने हैं, सर का धन्यवाद, सर का सेक्रेटरी साहब का धन्यवाद, उसके अलावा सर आए साथ में सहायक साहब सबका, सभी सदस्यों का धन्यवाद। और मेरा बस एक ही चीज़ कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पे काफ़ी सेल करा है, तो बिल्डर द्वारा बकाया जो कार्य है मैं उसके लिए बिल्डर को भी बोलूँगा, उनसे निवेदन भी करूँगा, उस पर मेरा फोकस रहेगा। साथ ही सोसाइटी के अंदर अपन जितना अच्छा कर सकते हैं तो मेरे लिए जितना सहयोग हो पाएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सोसाइटी अजमेर के छोड़ो इंडिया की सबसे नंबर 1 सोसाइटी बने। क्योंकि जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना उनको चाहिए उनको रेंट अच्छा मिले, रेंट जब अच्छा मिलेगा तो सोसाइटी अच्छी मिलेगी, और एंड यूजर के लिए जब सभी सुरक्षा मिलेगी, उसको सारी जरूरतें पूरी होगी तो सोसाइटी में अच्छे से रह पाएगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि सोसाइटी को बेस्ट बनाना है। और मैं आज खुले मन से ये चीज कहना चाहूँगा, आप लोगों को कोई भी समस्या हो अगर मेरे पास हुई सॉल्यूशन हुआ तो मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। करते हैं कि जिस विश्वास के साथ हमने इन्हें चुना है आगे ये उसका काम करेंगे और हमारे विश्वास को बनाए रखेंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अक्टूबर में फर्स्ट मीटिंग हुई थी हमारी, जो मैंने अटेंड की थी, मीटिंगें तो आपकी पहले भी हुई थी, उसमें पहला इशू था कि चुनाव करवाए जाएं, लेकिन चुनाव कैसे करवाए जाएं, उसका क्या रास्ता होगा, क्या सॉल्यूशन होगा, वो किसी के पास नहीं था। तो वो मुझे थोड़ा सा इन लोगों ने
आशीर्वाद दिया एक तरह से कि मैं वो काम करूं, मुझे थोड़ी नॉलेज थी। तो चुनाव का रास्ता मैंने दिखाया, बाकी करवाया इन सब लोगों ने है, मैंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि बिना इनके सहयोग के ये संभव ही नहीं था। तो सबके सहयोग से और आप सबके प्रयास से ही ये काम हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाटिका प्राइड सोसाइटी जो इनकी बनी है, इनका अभी बैंक अकाउंट भी नहीं खुला है। मैं इनको आज पहला चेक देना चाहता हूँ जो इन्हीं का है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, हमने जो इलेक्शन कराया है, इसमें इलेक्शन जो फीस हमने रखी थी उसी से हमने ये इलेक्शन पूरा करवाया है। हमने सोसाइटी फंड को हाथ भी नहीं लगाया। जो सोसाइटी के जो इलेक्शन की फीस हमने रखी थी उसी में से मात्र 1600 रुपये के अंदर ये पूरा इलेक्शन कंप्लीट हुआ है आपका। और फीस हमारे पास आई थी 11,600 रुपये। तो ये 10,000 रुपये जो आपके सोसाइटी के आपके बचे हुए हैं, ये मैं श्रीमान अध्यक्ष जी और सचिव जी को सौंपना चाहता हूँ। ये आपकी संपत्ति है सर, ये आपका पैसा है जो सोसाइटी में आप यूज़ करेंगे। वाटिका प्राइड में निर्वाचित हुए अध्यक्ष साहब, उनके कार्यकारिणी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। और रही दूसरी बात, आप ये सोच रहे हो कि बैठे हुए इंसान कुछ कर लेंगे, जब तक आप लोगों का सहयोग साथ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। रही बिल्डर की बात, जब तक आप एक रहो, जो चुनाव जीत गया हार गया एक अलग बात है, सबसे पहले आप एक रहो। आप एक रहोगे, आपके पास जो आपकी एफडीआं हैं, आपका हिसाब है वो आएगा, उसके बाद ही आप काम करा पाओगे। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैं सत्य बोल रहा हूँ आपको। ये आप सोचो कि जिता दिया ये हो गया, कुछ नहीं है। जब तक आप लोग एक नहीं रहोगे, आप ना तो उससे हिसाब ले सकते हो, अभी तक आपका अकाउंट तक नहीं खुला है। इसलिए मैं आप लोगों को एक ही बात बोल के जा रहा हूँ, एक रहो। बिल्डर जब भी आए एक बात बोलो, उसके बाद आप अगला कदम उठाओ। बाकी बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। धन्यवाद। समस्त आदरणीय बंधुगण, वाटिका परिवार के समस्त सदस्यों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुना। अभी समस्त अतिथिगण ने जो अपनी बात आप सभी के समक्ष रखी, उसी के संबंध में मुझे 2 लाइन याद आ रही है, जिसको मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि आप सभी मेरा समर्थन अवश्य करेंगे। तो जैसा अभी दोनों सर ने बताया, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर कदम बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो ये वाटिका प्राइड कोई सोसाइटी नहीं बल्कि एक बहुत ही प्यारा सा परिवार है, जिसमें हम सभी को एक साथ सामंजस्य और सहयोग करते हुए आगे बढ़ना है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस पद के लिए चुना। और जो भी सहयोग मैं कर पाऊंगी, मेरा कदम हमेशा आगे की ओर रहेगा और मैं आप सभी के सहयोग के साथ ही आगे बढ़ पाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लोगों ने हमारे को ये मौका दिया कि हम अपनी वाटिका प्राइड सोसाइटी के लिए कुछ करें, तो उसके लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और हमारा सहयोग करिएगा, जो भी हम करें मतलब अच्छी राय दीजिए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम हमारी परिवार को लेके चलेंगे, अच्छे से साथ देंगे, अपने बच्चों के लिए, सारी लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, सबके लिए हम सहयोग करेंगे, एक साथ मिलजुल के रहेंगे। और बस कार्यकारी अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष और सदस्यगणों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, जो अभी मनोज जी ने आपको बताया, अध्यक्ष हो या कुछ भी हो, हमारे भी जब मनोज जी अध्यक्ष बने तो कुछ नहीं था, कोई कुछ नहीं हो पा रहा था। तो ये मत सोचेगा कि आप आज अध्यक्ष बन गए तो ये सारा काम कर देंगे, या वो सचिव बन गए वो कर देंगे, या उपाध्यक्ष कर देंगे। जब आप लोग साथ आओगे तभी काम हो पाएंगे, बिना साथ आए कोई काम नहीं होगा। आपको जो भी अपना आपस में करना है ना, आपस में कीजिएगा, लेकिन जब काम हो तो एक साथ और पूरी प्राइड के बात कीजिएगा। आप अपने ब्लॉक की या इसकी बात नहीं करते हुए पूरे प्राइड का भला करेंगे तो आपका अपने आप भला हो जाएगा। और मनोज जी पहले बता ही चुके हैं कि भाई जब इनके पास फंड नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, तो उसके लिए आप अपने प्रयास कीजिए। आप लोग बैठ के आपस में डिसाइड करके कैसे होगा, क्या होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके सोसाइटी की
मंगल कामना करता हूँ कि ये उत्तरोत्तर प्रगति करती जाए। धन्यवाद। और जो सब मंच पे उपस्थित है उनका सबका धन्यवाद। और नई जो कमेटी बनी है उनका मेरी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं।